तो इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है बांग्लादेश में बवाल, आगजनी और पथराव से। ढाका में कट्टरपंथियों ने भारतीय उच्चायोग को भी निशाना बनाने की कोशिश की। ये रिपोर्ट देखिए। ये वीडियो ढाका में भारतीय उच्चायोग के बाहर का है। हाई सिक्योरिटी एरिया में उपद्रवी घुस आए, उच्चायोग के गेट पर पत्थरबाजी करने लगे, भारत विरोधी नारे लगाए गए। देखिए कैसे गेट के सामने ये उपद्रवी खड़े हैं, ताबड़तोड़ पत्थरबाजी कर रहे हैं। लेकिन इन कट्टरपंथियों को रोकने के लिए ना तो यूनिस की पुलिस है और न ही सेना। काफी देर तक ये उपद्रवी इसी तरह से पत्थरबाजी करते रहे। इससे पहले भी कट्टरपंथियों ने भारतीय उच्चायोग तक जाने की कोशिश की थी, लेकिन रास्ते में ही उन्हें रोक दिया गया था। ढाका में उच्चायोग को टारगेट किए जाने के बाद चटगांव में भारतीय मिशन की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। रात के हमले के बाद चटगांव में बांग्लादेश की सेना की तैनाती कर दी गयी। इसके अलावा जिहादियों ने हिंदू समर्थक चाइनाट नाम के संस्था के दफ्तर पर भी हमला कर दिया। वहां जमकर तोड़फोड़ की गई। ऑफिस के अंदर रखा सारा सामान लूट लिया गया। चाइनाट के ऑफिस का हाल देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां कैसा हाल रहा होगा। हिंसा के बाद ढाका में सेना की तैनाती कर दी गई है। हिंसाग्रस्त इलाकों में पहुंची है बांग्लादेश की सेना। सेना की उपद्रवियों पर काबू पाने की कोशिश दिख रही है। उस्मान हादी की मौत से हालात इतने बिगड़ गए कि बांग्लादेश में कानून कहीं नजर नहीं आ रहा। अल्पसंख्यकों की हत्या हो रही है, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, महिलाओं पर हमले हो रहे हैं, हर तरफ अराजकता है। कट्टरपंथियों ने जगह जगह कोहराम मचा दिया है। लेकिन इन सब के बीच मोहम्मद यूनुस खामोशी से अपने मुल्क को जलता हुआ देखते रहे। और जब सब कुछ स्वाहा हो गया तो अब सेना की तैनाती की जा रही है ताकि हालात को संभाला जा सके। ढाका में रात भर कट्टरपंथियों के बवाल, पथराव और आगजनी करने के बाद हिंसाग्रस्त इलाकों में सेना की तैनाती हुई है और उपद्रवियों पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि उपद्रवी बेलगाम नजर आ रहे हैं और हिंसा की तस्वीरें उसकी चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। बड़ी संख्या में सैनिकों को सड़क पर उतार दिया गया है। लेकिन क्या बेलगाम हो चुकी हिंसक भीड़ को यूनुस की सेना और पुलिस कंट्रोल कर पाएगी? ये बड़ा सवाल है। राजधानी ढाका से लेकर दूसरे शहरों तक तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। और यूनुस सरकार में जिहादियों को खुली छूट मिली हुई है। बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार के ऑफिस में आगजनी की गई। उपद्रवियों ने अखबार के दफ्तर को जलाया। पुलिस टीम के सामने दफ्तर को आग लगा दी। बांग्लादेश की सड़कें जंग का मैदान बन गई। जिस मजहबी दहशतगर्दी को दफन करके बंगबंधु ने ढाका में जमहूरियत की बुनियाद डाली थी, उसको हिलाने के लिए कट्टरपंथियों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। कभी बांग्लादेश की आम की आवाज बने। देश के सबसे बड़े अखबार के ऑफिस का हाल देखिए। भीड़ ने डेली स्टार के ऑफिस पर धावा बोला। कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर, प्रिंटर सब कुछ लूट लिया। कर्मचारियों को बंधक बनाकर पिटाई की और फिर दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। पुलिस सब कुछ देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म की शूटिंग हो रही हो। ये सब कुछ उस ढाका में हुआ जहां से चंद किलोमीटर की दूरी पर मोहम्मद यूनुस का आवास है, सेना का हेडक्वार्टर है। देखते ही देखते डेली स्टार का ऑफिस आग की अलपटों में घिर गया। बाहर जिहादियों की भीड़ खड़ी थी और वो नारेबाजी कर रहे थे। जिस वक्त डेली स्टार के ऑफिस पर हमला हुआ, उस समय कुछ पत्रकार जान बचाने के लिए छत पर भाग गए और आग लगने से ऊपर ही फंस गए। बाद में जैसे तैसे स्काई लेडर की मदद से पत्रकारों को रेस्क्यू किया गया। और बांग्लादेश में हो रही हिंसा में बर्बादी की एक और तस्वीर सामने आई है। ढाका में प्रथम आलो न्यूज़पेपर के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। आगजनी और तोड़फोड़ में पूरा दफ्तर देखिए कैसे बर्बाद कर दिया गया है। आज प्रथम आलो अखबार नहीं छपा है। आगजनी और तोड़फोड़ में दफ्तर को भारी नुकसान पहुंचा है। बांग्लादेश में जारी हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने मीडिया को भी नहीं बख्शा। ढाका में कई मीडिया संस्थानों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। ढाका के प्रथम आलो के ऑफिस में तोड़फोड़ कर उसे आग के हवाले कर दिया गया। ऑफिस के बाहर टायर जलाए गए। हिंसा के बीच इनकलाब मंच संगठन के उपद्रवियों का हाथ बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रात करीब 11 बजे सैकड़ों उपद्रवी प्रथम आलो कार्यालय पहुंचे और इमारत को घेर लिया। इमारत के अंदर तोड़फोड़ की। उपद्रवियों ने कांच के पैनल तोड़ दिए, कुर्सियां, मेजें और कागज बाहर खींच लिए और उनने आग लगा दी।
प्रथम आलो के ऑफिस में आधी रात को ऑफिस की किताबें जलाई गईं। प्रथम आलो के कर्मचारियों के साथ हिंसा की गई। उपद्रवियों ने न्यूज़पेपर का दफ्तर पूरी तरह तबाह कर दिया। चश्मदीदों के मुताबिक कारवा बाजार के कर्मचारियों ने कई बार उपद्रवियों से हिंसा और आगजनी न करने और उन्हें काम करने देने का अनुरोध किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया।